अस्सलाम वालेकुम। वीकली राउंडअप के साथ मैं और उस्मा आपके साथ मौजूद हैं। कैसी हैं उस्मा, आप ठीक हैं? जी, वालेकुम सलाम। शुक्र अल्लाह का। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, पहली बात तो आज हम वैसे तो वीक में कुछ ज़्यादा खबरें भी थी, लेकिन जो मुझे मेन 2 हाइलाइट लगी, वो एक तो ये कि महँगाई और महँगाई का तूफ़ान जो है वो उसकी शिद्दत, और दूसरा मुझे ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब अभी भी जेल में हैं, तो इन दोनों पे आज हम मेनली बात करेंगे। महँगाई के हिसाब से देखें तो आपको याद होगा कि जब तकरीबन आज से मेरा ख़्याल है 16-18 महीने पहले इमरान खान साहब ने अवाम को मोबिलाइज़ करना शुरू किया था, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, तो वो बार-बार एक बात कह रहे थे कि जब मैं आया था तो ये जो मईशत है ना, बिल्कुल इसमें यानी अगर उसको एक शिप से कहा जाए तो इसमें बहुत छेद थे। और मैंने इस इनको बड़ी मुश्किल से जो है ट्रैक पे लाया है, मैंने इन छेद को बड़ी मुश्किल से भरा है। तो इस वक़्त अगर कोई एडवेंचर किया गया तो ये जो है ये बिल्कुल मईशत दोबारा से बैठ जाएगी। तो उस वक़्त ज़ाहिर है कि इमरान खान के जो मुखालिफ़िन हैं, वो भी उनकी बात को नहीं समझ रहे थे, और जो लोग अपने आप को गैर सियासी कहते हैं ना, तो वो ये समझ रहे थे कि ये खाली सियासी बातें हैं। उनको इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि ये जो है, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, वो सच है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि किस तरह, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे टॉस नहीं करते, टॉस करते हैं, आज हमने बिजली की कीमत बढ़ानी है, आज हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, तो ऐसे टॉसिंग हो रही है, और उसका फिर जो अवाम पे असर हो रहा है वो एक अलहदा बिल्कुल दास्तान है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, वो अब उस टाइम की आप खान साहब की सारी स्पीचेस वगैरह सुने ना, तो वो लिटरली मिन्नतें कर रहे थे, अपनी जात के लिए नहीं। वो अवाम को एक्सप्लेन करने के लिए, और जो ताकतवर हल्के हैं उनको भी कह रहे थे कि खुदारा ऐसा ना करो, कि इसके पोटेंशली इस तरह के असरात जो है वो मुल्क के ऊपर मुरतब होंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से स्टेयर करके कोविड के दिनों में सारा टाइम में इतनी मुश्किल से इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया। तो अब जो है वो अब उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। आपको जैसे पता है कि इंडस्ट्री किस तरह से रन कर रही थी। हमारे पास फैसलाबाद में मजदूर नहीं थे मिल रहे, उनको 24 आवर्स फैक्ट्रियां चल रही थी, सारा कारोबार जो है वो बिल्कुल, फुल बिल्कुल। कैपेसिटी में सारा कुछ चल रहा था, डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट हुँ, दोज डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। उनकी तकरीरें आप निकाल के सुन ले तो इतना बंदे का दिल दुखता है, बंदे को रोना आता है कि कितनी उस बंदे ने मिन्नतें की कि ऐसे ना करो, मुल्क के साथ ये होगा, मुल्क के साथ इस तरह होगा। इन्होंने एक नहीं सुनी। और कुछ जो अपॉलिटिकल जो लोग हैं वो कहते हैं हमें क्या एहतजाज से, हमारा तो इंटरेस्ट नहीं है। तो अब आप देख लें, अब जो जो प्रिडिक्शन उन्होंने की थी वो सारी 170 पे डॉलर छोड़ के गए थे, अब 322 का आज डॉलर ओपन मार्केट में मिल रहा है। तो उससे देखें बिल्कुल, आप मुल्क के हालात क्या हो गए, कि गरीब जो है वो सारे के सारे गरीब छोड़े, मिडिल क्लास अपने बिल्स नहीं हुँ, पे कर रहे, इलेक्ट्रिक के बिल्स नहीं के पे कर रहे लोग। कि एक बिल्कुल। पंखे, लोग कह रहे हैं कि एक पंखे और एक लाइट बल्ब के साथ हमारा 26-26 हजार का बिल आ रहा है। तो वो लोग हुँ, कहाँ से बिल देंगे, और कहाँ से अपनी बिल्कुल, फैमिली को खाना तनख्वाहें देंगे, और कहाँ से वही अपने बच्चों को 30,000। एजुकेशन देंगे, बिल्कुल, हेल्थ का क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। इन्हीं चीजों को प्रिवेंट करने के लिए वो कह रहे थे कि ये एडवेंचर ना करो, बड़ी मुश्किल से मैंने मुल्क को संभाला है। लेकिन इनको बड़ा शौक था, इनको लगता था कि ये सबको इकट्ठा करके ले आएंगे, तो फिर ये किसी तरीके से समहाउ वो संभाल समहाउ लेंगे। दे विल मैनेज, हाँ, मैनेज कर लेंगे। और डार ने तो वही किया, वो जो डार करता था। डार ने तो वही किया जो ऑलवेज करता आया हाँ, है। तो फिगर्स आप को फ्लश जो करना। जहाँ हुँ, तक बिजली के बिलों का ताल्लुक है, आप लोग वो शहबाज शरीफ की वो इंटरव्यू देख लें हामिद मीर के साथ। तो उसमें उसने खुद बोला है कि हम लोगों ने ये जो पावर प्लांट्स लगाए हैं उनकी वजह से, तो पावर प्लांट्स किसने लगाए हैं? पीपीपी और नून लीग ने, इन्हों लोगों हुँ। ने मिलकर तो लगाए हैं। खान का तो फोकस तो हाइड्रो पावर सेक्टर के ऊपर था। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन और उन्होंने इन्हीं अपने की वजह से ये सब। कहा भी था इक़्तिदार में, इन्होंने कहा था कि इन्होंने ऐसे मुआहदे किए हैं कि अगर आप बिजली यूज़ करें या ना करें, लेकिन आपको पैसे देने हम्म, पड़ेंगे। और अब वो पैसे हाँ आपने वो देखा है बिल जो लोगों ने सोशल हाँ जी, मीडिया पे डाला हुआ है कि आप बिल हाँ अलहदा दे रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स अलहदा दे रहे हैं, और अब मतलब हाँ। मुझे तो याद भी नहीं कितनी किस्मों के टैक्स हैं, और पता नहीं पीछे अदाई कोई ना भी हो तो फिर भी पिछली कोई अदायगियाँ हैं, कोई एडजस्टमेंट है, मतलब पागल खाना बना दिया इन्होंने जो आप इसको। अंदाजा लगाएं कि एक गरीब जो है उसकी कितनी, मजदूर जो है उसकी कितनी इनकम है, ज्यादा से ज्यादा 30 हजार 40 हजार हो जाएगी। अगर बिल्कुल, उसका सिर्फ इलेक्ट्रिक का बिल 20-25 हजार आ जाता है, तो वो बाकी के घर के अखराजात वो कैसे पूरे करेगा? फिर वो खुदकुशियां ही करेंगे ना जो लोग कर रहे हैं।
वो हाँ। इतना दुख होता है, इतनी तकलीफ होती है बंदे को देख के कि ये सारा कुछ प्रिवेंट करने के लिए वो कहा जा रहा था, लेकिन हम लोग अब उस स्टेज पे आ गए और आगे से सही भी कुछ नहीं होने वाला। जो उनके इरादे हैं ना, जो आगे से भी जिस तरह कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्शन करवाने हुँ, की बजाय, जो कुछ ये कर रहे हैं, इट्स दे मेड द कंट्री लुक लाइक अ लाफिंग स्टॉक। मतलब कि एग्ज़ैक्ट बनाना बिल्कुल, रिपब्लिक से भी कोई नीचे वाली कोई चीज उन्होंने बना दी है ना, कि बिल्कुल। एक देखिए तरफ जो बात है वो हम्म, हाँ, नहीं, नहीं करें अब आप बात वो करें। मैं ये एग्जांपल है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है यहाँ पे नया कानून आया कि आप ड्राइविंग के दौरान इवन सेटनैप की खातिर भी अपने मोबाइल फोन को टच भी नहीं कर सकते। फॉर हुँ, एग्जांपल अगर आज के दिन ये कानून आया है तो आपको मेरी सीसीटीवी में कोई वीडियो नजर आती है 5 दिन पहले की, मोटरवे पे या कहीं भी ड्राइव करते हुए, और आप मुझ पे ये आज वाले जो कानून के ये जो चार्जेस है वो 5 दिन पहले से, मतलब यही सारा कुछ हो रहा है ना। कानून अब बना है, वो सदर साहब कह रहे हैं मैंने तो साइन ही नहीं किया। अंदाजा हाँ, लगाएं, अंदाजा लगाएं कि किस हद तक मुल्क को उन्होंने तबाह कर दिया, हर एक चीज बर्बाद कर दी है इन लोगों ने। बिल्कुल, और बिल्कुल। मुल्क की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई, क्या क्या हुँ। इन्होंने कर दिया हमारे मुल्क को। बिल्कुल, ऐसे हम तो मतलब इंटरनेशनल मीडिया में एक मज़ाक बन के रह गए हैं कि हमारी मईशत देखो, हमारी लॉ एंड वो जो उसकी है ऑर्डर की सिचुएशन देखो। मतलब पहले तो हम देखते थे कि लोग जो है वो किसी दुकानदार को किसी ने लूटा, किसी ने गाड़ी वाले को लूटा, किसी ने बाइक ले ली, मतलब यानी इस हाँ, तरह के जुर्म हम देख रहे थे। अब लोग रेडी रेडी वालों को लूट रहे हैं। एग्ज़ैक्टली हाँ मतलब जी, रेडी वालों को, अब किस उससे हद तक कितने निकले होंगे? हालात उस जो है हालात। गरीब के पास कितने होंगे कि वो आप उससे भी छीन के ले इतना जाओगे? इतना मेरा वो क्लिप देख के दिल दुखा, इतना मेरा दिल दुखा, शदीद तकलीफ हुई दिल को कि ये बिल्कुल, इतना गरीब ऐसी तबका वो सिचुएशन में ए- हुँ, आसान तो नहीं होता इस गर्मी में सारा दिन वो रेड़ी को घसीट के बेचारा गरीब लेके जा रहा है। उसमें से क्या उसने कमा लिया होगा और क्या उसकी जेब से निकला होगा। लेकिन इतने डेस्परेट लोग हुए हुए हैं कि अब समझ नहीं आ ज़ाहिर है रही कि जब अब लोग भूखे मरेंगे तो फिर ऐसे होगा। लेकिन देखिए बात ये है, मुझे यूँ होता है कि क्या हम ये जो देखिए जो जिन्होंने लेके आए ना इनको और जिन्होंने ये सारा एडवेंचर किया, उनको तो पता था उनको असर नहीं होना। चाहे मईशत हाँ तबाह हो, चाहे आपके लोग खुदकुशियाँ करें, चाहे लोग चोरियाँ करें, उनकी ज़ातों पे तो असर नहीं पड़ता। ना वो बिजली के बिल देते हैं, ना उनको तो पेट्रोल भी फ्री है, उनके तो घरों के भी इतने-इतने अलाउंस होते हैं, गवर्नमेंट के अनुदान है, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। बात तो ये है ना कि अवाम जो है ना, उन्होंने खुद को वो जो मौलाना रूमी का कॉल है ना कि चूंटियों की तरह रेंगते, उन्होंने अपने आप को चूंटिया ही समझा। अब चूंटियों वाले हम्म, तरीके हैं ना कि अपने ही साथियों को लूटो, खुदकुशियाँ करो, हम्म, गले में डाल के लटक हम्म, जाओ, ये तो चूंटियों वाला तरीका हुआ ना, वो हम्म। एक शाहीन वाला तरीका तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। हाँ तो पूरे मुल्क में से मैं कहती हूँ एक एक गांव में से जितनी हमारी आबादी है, 500-500 भी बंदा निकले ना, 500-500 भी बंदा निकले तो कितनी तादाद बनती है। तो ये लोग जो है ये अपने घुटनों पे आ जाते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उस अजीम इंसान को इन्होंने एक बोगस केस के अंदर, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि वो बिल्कुल। गलत हुआ था, वो इनका अपना जज आमिर फारूक, उसको भी बोलना पड़ा है कि ये गलत हुआ है, फिर भी हुँ, उसको अंदर रखा हुआ है। फिर भी रखा हुआ है। देखिए ना ना करदा जुर्म की सजा 21 दिन एग्ज़ैक्टली हो गए आज। बिल्कुल, वो तो कितना मतलब साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये सारी जो है मुतासिब किस्म की जो वो जजमेंट भी थी और जज भी थे, उसकी जज की तो ज़ाहिर है फेसबुक पोस्ट भी थी, वो खुद बाहर चला गया, अब उसको सेफ्टी भी चाहिए, अब उसको ओएसडी भी बना दिया, फिर आमिर फारूक साहब भी वही कुछ कर रहे हैं। कह सभी रहे हैं गलत हो रहा है, लेकिन डिले पे डिले, डिले पे डिले और फिर कल क्या किया? मतलब जो जज हाँ वो जो वुकलात के साथ किया, उनको हाँ ज़ाहिर है उनको खौफज़दा करने के लिए उनको उसमें बंद कर दिया हाँ लिफ्ट जी, में। पहले ख्वाजा हारिस को अलहदा करवाया हाँ, लीगल टीम से, फिर हुँ, उनको जानबूझ के बंद करके, तो फिर कहते हैं रेस्क्यू वाले जो है 20 मिनट तक दरवाजे के ऊपर वेट करते रहे, उनको अंदर नहीं आने दिया। फिर उनको हुँ, गलत बताया, उनको बताया कि बेसमेंट में लिफ्ट फंसी हुई है और लिफ्ट जो है वो 3rd फ्लोर पे थी। और हुँ, 20 मिनट्स वेस्ट करवाए कि इतनी देर तक किसी ना एक बंदे का दम घुट जाए और खुदा ना खास्ता कोई ट्रेजेडी हो जाए, डराने के लिए, लोगों को डराने डराने के के लिए। लिए। तो इनको ये देखिए नहीं पता कि जो भी ईमान के साथ जुड़ता है ना सही मायनों में, फिर डर जो है वो उसका खत्म हो जाता है। जी, ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल, जिन लोगों को इमरान हम्म, खान ने
कि जिन लोगों ने इमरान खान को फॉलो किया है और वो शाहीन बने हैं, वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये इनके ओछे हथकंडे जितने भी हों, लेकिन जो उनके कहने पे इकबाल का शाहीन बन चुके हैं, वो पीछे नहीं हटते। इनके तो ओछे हथकंडे आप देखें, इन्होंने किसके साथ नहीं किया, इन्होंने किसके घर नहीं तोड़े, किसकी बेटियों के जहेज नहीं लूटे, इन्होंने जो हमारी खवातीन इस वक्त हैं, कल एक खातून जो थी वो जज के सामने रोती रही कि मेरी 3 साल की बच्ची है, जो कैदी खवातीन है, कि मेरी 3 साल की बच्ची है और वो मेरे अलावा किसी के साथ सोती नहीं है, आप मुझे मतलब मेरे उस पे वो करें, मेरे ज़मानत दें मुझे, लेकिन नहीं दी गई। नहीं, जुल्म का निज़ाम है ना, जुल्म का निज़ाम है, जुल्म का निज़ाम है। वो कोई किसी इंसान के ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा। वो बस वही कर रहे हैं जो उनकी मर्ज़ी है, वही कर रहे बिल्कुल। हैं। लेकिन वही बात है ना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला हुँ, अन्हु का भी कौल है कि कुफ़्र का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन ज़ुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो ये जितना हुँ, भी ज़ुल्म कर लें, आखिर जो है ये खौफ ख़त्म होंगे और बल्कि हम देख रहे हैं, यानी अब देखें हुँ, आपने कल जितना भी हुआ लेकिन एहतजाज हुआ कल बिजली के बिलों के बारे में, तो अब इन्होंने खुद ही अवाम को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि वो अब निकलेंगे बाहर। हुँ। तो मैं आखिर में जाने से पहले आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगी क्योंकि मैंने ना अपनी गाड़ी के पीछे ना खान साहब की तस्वीर लगाई हुई है। मैंने हुँ, कहा और कुछ नहीं तो कम से कम दिस इज़ द बेयर मिनिमम वी कैन डू फॉर दैट हुँ, उस अज़ीम इंसान के लिए जिसने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को दिया ही दिया, लिया कुछ नहीं है पाकिस्तान। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। मैंने लगाई हुई है तो हम लोग मैं अपनी सिस्टर के साथ थी तो कार पार्क से निकले हैं तो बाहर गाड़ी सैटनैप के ऊपर ना डाल रही थी ड्रेस डाल रही थी तो आवाज आई मुझे इमरान खान जिंदाबाद तो मैंने ना ऐसे देखा मैंने कहा कौन तो एक ना ब्लैक अफ्रीकन मैन अच्छा। खड़ा हुँ, था उधर तो मैं ना हैरान होकर मैंने इससे देखा मैंने कहा तो पाकिस्तानी नहीं है मैंने कहा हाउ डू यू नो हिम तो कहता है I watch him in the news all the time and he is the leader of Muslim Ummah इंशाल्लाह भी उसने बोला साथ में मतलब कि he हुँ, is African Muslim आप बिल्कुल, अंदाजा बिल्कुल। लगाएं कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वो रिकग्नाइज कर रहे हैं कि खान जो हुँ, है वो उम्मा का लीडर है वन ऑफ द बिल्कुल, इसमें लीडर्स ऑफ कुछ मुस्लिम उम्मा लेकिन बिल्कुल। अपने मुल्क में उस अजीम इंसान के साथ क्या हो रहा है कितना ये जुल्म हो तो रहा लूज़र है ना, मैं सच्ची बताऊँ ये लूज़र हैं। आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे लोग कह रहे होते हैं कि अगर इस वक़्त मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल होते तो वो जाने किन केसेस की है सज़ा मुकदमे में भुगत जेल रहे में। होते बिल्कुल, हैं तो ये तो लूज़र हैं लेकिन अल्लाह ताला जो है वो हक और सच का खुदा है। इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला का वादा है कि हक बात जो है वो आएगा, गालिब आएगा और बातिल को मिटना है। तो हमारी तो यही उम्मीद है और इंशाअल्लाह ताला हम नहीं उम्मीद हम लोगों करते ने हैं बस याद रखना है कि ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं अल्लाह की होना रहमत से इंशाल्लाह मायूस आएगी नहीं लेकिन बस ये है कि हमें मज़बूत भी होना है, हमें अपने आप को मज़बूत करना है, खुदकुशी और खुदसोज़ी वाले रास्ते के बजाय शाहीन वाला रास्ता अपनाना है और वो जी जो एक शेर भी है अगर आपको याद हो वो क्या है? पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, हाँ है लहू हाँ गर्म रखने का एक घर में बहाना। रखने का है तो बिल्कुल इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दोबारा से जो है हम शाहीन वाला रास्ता जो है अपनाएँगे और इंशाअल्लाह इमरान खान भी जल्द रिहा होंगे, हमारे साथ होंगे, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।